वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, क्या ये संभव है कि आपने कोर्ट में कोई सिविल सूट फाइल किया, कोई दीवानी मुकदमा फाइल किया, कोई जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमा आपने कोर्ट में फाइल किया और कोर्ट उसको प्रारंभिक अवस्था में ही आपके मुकदमे को रिजेक्ट कर देती है, खारिज कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन यानी कि कोई भी बात कारण आपने अपने प्लेंट में नहीं दर्शाया। तो दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन की वजह से हमने देखा है कि काफ़ी सारे केस जो हैं खारिज हो जाते हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा काफ़ी सारे केस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई कॉज ऑफ एक्शन अपने प्लेंट में नहीं लिखा है तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि 7-11 डिसाइड करते समय प्लेंट के अमेंडमेंट्स को देखा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर उसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेंट के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कंप्लीट अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कॉज ऑफ एक्शन है। तो इस बात से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप अपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन यानी कि बात कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर पाए तो आपका जो केस है वह रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने केस को दमदारी से लड़िए। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स में बोला गया है कि संपूर्ण प्लेंट ही कॉज ऑफ एक्शन है, संपूर्ण प्लेंट ही कॉज ऑफ एक्शन का काम करेगा, उसके सारे के सारे अमेंडमेंट्स पढ़े जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि जो प्लेंट होगा वह देखा जाएगा और प्लेंट के साथ फाइल डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। यानी कि 7-11 डिसाइड करते समय सिर्फ और सिर्फ प्लेंट, ना केवल प्लेंट बल्कि प्लेंट के साथ फाइल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए हैं वो सभी के सभी 7-11 डिसाइड करते समय देखे जाएंगे, उनका एनालिसिस किया जाएगा। तो क्या नहीं देखा जाएगा? तो दोस्तों, डिफेंडेंट के द्वारा फाइल डॉक्यूमेंट्स, रिटन स्टेटमेंट 7-11 डिसाइड करते समय नहीं देखे जाएंगे। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट है। सो थैंक यू सो मच।